नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस कारक विभक्ति की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप सबको ये सीरीज अच्छी लगी होंगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आज हम लोग देखने वाले हैं संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं संप्रदान कारकम यानी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। इसका कारक चिन्ह है के लिए। तो जैसे बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं, माँ पिताजी काम करने के लिए ऑफिस में जाते हैं, बच्चे तैरने के लिए स्विमिंग पूल जाते हैं, माँ काम करने के लिए किचन में जाती है। तो के लिए के अर्थ में हम लोगों को यूज करना होता है संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। तो इसको अभी देख लेते हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम लोग कैसे लिखेंगे, और पुल्लिंगी में, स्त्रीलिंगी में और नपुंसकलिंगी में इसको कैसे लिखेंगे। तो पुल्लिंगी में हम लोग लिखेंगे बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। स्त्रीलिंग में लिखेंगे लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। और नपुंसकलिंग में लिखेंगे फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। इसको अभी सेंटेंस में कैसे यूज करना है वो भी देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। ये है कि जहाँ पे दा यच्छ धातु आता है, दा यच्छ यानी देना, टू गिव, तो जिसको देना उसकी हमेशा हम लोग चतुर्थी विभक्ति करती है। ये याद रखना है आपको कि जब भी दा यच्छ धातु आ जाता है वहां पे हम लोगों को चतुर्थी विभक्ति यूज करनी है, कि जिसको कोई भी चीज दे रहे हैं उसकी हम लोग चतुर्थी विभक्ति करेंगे। जैसे माता डैश दुग्धम यच्छति, दूध देती है, किसको दे रही है, बालक को, ब्रैकेट में लिखा है बालक। तो यहाँ पे आएगा बालकाय, जिसको देना उसकी चतुर्थी विभक्ति करनी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। बालकाः डैश विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं, सारे बच्चे विद्यालय जाते हैं। किस लिए जाते हैं विद्यालय, पठन, पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा चतुर्थी विभक्ति में, पठनाय। बालकाः पठनाय विद्यालयं गच्छति, यानी बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। तो के लिए के अर्थ में हम लोगों को चतुर्थी विभक्ति यूज करनी होती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए सॉल्व करते हैं एक वर्कशीट। उचित विभक्ति रूपाणी लिखत। राधा वेणुम यच्छति, वेणु यानी बांसुरी देती है, किसको देती है, कृष्ण को देती है। तो जिसको देना उसकी चतुर्थी विभक्ति करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द दिया है, तो कृष्णाय, राधा कृष्णाय वेणु इच्छति, कृष्ण को वेणु यानी बांसुरी देती है। पिता धनम इच्छति, पिता धन देते हैं, किसको दे रहे हैं, पुत्र को दे रहे हैं। तो जिसको देना उसकी चतुर्थी भक्ति, तो पुत्राय। रामः फलम इच्छति, राम फल देता है, किसको दे रहा है, तो भरत को दे रहा है। तो जिसको देना उसकी चतुर्थी भक्ति, तो भरत शब्द है, तो भरताय। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र विद्यालय जाते हैं, किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पठनाय। माता फलरसम यच्छति, यानी फ्रूट जूस देती है, किसको दे रही है, लता को दे रही है। तो यहाँ पे आएगा लतायै। लता शब्द स्त्रीलिंगी है, आकारांत शब्द है, इसलिए हम लोग कंपेयर करेंगे आकारांत के साथ, और ये यहाँ पे आंसर आएगा लतायै। नीता कलमम यच्छति, कलम देती है, किसको दे रही है, सुधा को दे रही है। तो जिसको देना उसकी चतुर्थी विभक्ति सुधायै। सुधा शब्द भी आकारांत शब्द है, लता कैसे चलेगा, तो लता की चतुर्थी वैसे सुधा की चतुर्थी। रामः व्यायामम
करोति। व्यायाम करता है, किस लिए कर रहा है? स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, तो स्वास्थाय। अध्यापकः पुस्तकम् इच्छति। अध्यापक पुस्तक देते हैं, किसको दे रहे हैं? छात्रा को दे रहे हैं। जिसको देना, उसकी चतुर्थी विभक्ति, तो छात्राय। माता फलम् इच्छति। फल देती है, किसको दे रही है? सूत, यानी बेटे को दे रही है, तो सुताय। वृक्षाः फलन्ति। वृक्ष फूलते हैं, फलते हैं, किस लिए? परोपकार के लिए, तो परोपकाराय। अध्यापिका पुस्तकम् इच्छति। पुस्तक देती है, किसको दे रही है? छात्रा को दे रही है, तो छात्रा शब्द स्त्रीलिंगी है, आकारांत शब्द है, तो छात्रायै। पुस्तकानि भवन्ति। पुस्तकें होती है, किस लिए होते हैं पुस्तक? ज्ञान के लिए होते हैं, तो ज्ञानाय। बालकः दुग्धं पिबति। बालक दूध पीता है, किस लिए पीता है? स्वास्थ्य के लिए पीता है, तो स्वास्थ्याय। जनकः जननी च डैश सोमनाथम गच्छतः। पिताजी और माताजी सोमनाथ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? भ्रमण, घूमने के लिए, तो भ्रमणाय। तौ पुस्तकालयं गच्छतः। पुस्तकालय जाते हैं, किस लिए? पढ़ने के लिए, तो पठनाय। तो के लिए के अर्थ में हम लोगों को चतुर्थी विभक्ति यूज करनी है, जिसका कारक चिन्ह है के लिए, और उसको हम लोग कहते हैं, कारक है उसका संप्रदान कारक, और उसके लिए हमेशा चतुर्थी विभक्ति हम लोगों को यूज करनी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के बारे में जाना। सारे ट्रिक्स भी मैंने आपको बताए ताकि आपको एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाए। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।